नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 31वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत कंस के मारे जाने के बाद उसकी पत्नियों का प्रलाप एवं कृष्ण द्वारा उन्हें दी गई सांत्वना का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, अपने पति को मरा हुआ और पतित देखकर कंस की पत्नियां घटती हुई चमक वाले ग्रहों के भांति उसे घेरने लगी। अपने सिंह समान राजपति को मारा गया और पृथ्वी पर पड़ा देख उसकी पत्नियां विलाप करने लगीं। हे विशाल भुजाओं वाले वीर, तुम्हारे समान वीर व्रतों का पालन करने वाले मारे जाने पर हम सभी वीर की पत्नियां होने के नाते मित्रहीन हो गई हैं और हमारी सभी आशाएं विफल हो गई हैं। हे राजनों में श्रेष्ठ, आपकी यह निश्चित मृत्यु देखकर हम आपके बंधु बांधवों समेत विलाप कर रहे हैं। हे परम सामर्थ्य प्रभु, आप मरे हुए और तेरे द्वारा त्याग दिए गए हैं, इसीलिए हमारे जड़ें कट गई हैं। अफसोस, जब हम काम वासना से त्रस्त होंगे तो हम लता की तरह क्रोध से कांप उठेंगे। हमें शयन कक्ष तक कौन ले जाएगा? हे सौम्य, यह वह उचित है कि सूर्य तुम्हारे श्वासों से भरे आकर्षण मुख को जल के बिना कमल के समान झुलसा दे। हे कुंडलों के शौकीन, कुंडल विच्छेद होने के कारण आपकी गर्दन से जुड़े हुए कान अच्छे से चमक नहीं रहे हैं। हे वीर, रत्न जटित और सूर्य के समान तेजस्वी वह मुकुट कहाँ है जो आपके सिर की शोभा बढ़ाता था? आप दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपकी हजारों पत्नियां जो हमेशा आपके आंतरिक कक्ष की शोभा बढ़ाती हैं, अपने दिन खराब तरीके से कैसे गुजारेंगी? पवित्र पत्नियां अपने पति के साथ सुख भोगते हुए कभी निराश नहीं होती और न ही वह उसे त्यागती हैं। फिर आप हमें क्यों त्याग देते हैं? अफसोस, समय अत्यधिक शक्तिशाली है। यद्यपि आपके शत्रु के लिए मृत्यु होने पर भी समय आपको तेजी से छीन रहा है, जो क्रम से अपना कार्य करता है। हे प्रभु, हम तो दुख के योग्य नहीं और आपके द्वारा सुख में पाले गए हैं। हम अपने स्वामी से वंचित और कृपण होकर अपने दिन किस प्रकार व्यतीत करेंगे? जो महिलाएं अपने चरित्र की परवाह करती हैं, उनके लिए पति ही एकमात्र आश्रय है, परंतु शक्तिशाली मृत्यु ने हमारे ऐसे पति को मार डाला। आपकी अनुपस्थिति में वैधव्य से पीड़ित और शोक के गहरे समुद्र में डूबे हुए हम लोग, जिनके मन दुख से व्याकुल हो गए हैं, कहाँ से सुधारें? अफसोस, चंचल है पुरुषों की गति। आपकी गोद में खेलकर हम आपके साथ अपने दिन बिता रहे थे, अब एक पल में हम आपसे जुदा हो गए। हे सम्मान देने वाले, आप ही इस विपत्ति को सह रहे हैं। विपत्तियां हम सब पर पड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब ने एक जैसा ही अधर्म किया है, क्योंकि हम सब एक ही रीति से वैधव्य को प्राप्त हुए हैं। अफसोस, हम सब आपसे स्नेह करते थे और आपने स्वर्गीय सुखों से हमारी देखभाल की। हमें छोड़कर अब आप कहाँ चले गए? हे जगत के स्वामी, हे महिमा देने वाले, हे स्वर्ग के समान, आप ही हमारे स्वामी हैं, जो अपने प्रभु से अलग हो गए हैं। हे प्रभु, हम हिंद की तरह विलाप कर रहे हैं। हमें उत्तर देना आपका कर्तव्य है। हे प्रभु, आपका जाना, जिससे आपके कुटुंबी दुखी हैं और आपकी पत्नियां विलाप करने लगी, हम अत्यंत कठिन जान पड़ता है। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि परलोक की युवतियां अधिक सुंदर हैं, क्योंकि हे वीर, आप अपने ही लोगों को छोड़कर चले गए हैं। हे वीर, क्या कारण है कि आप अपनी पत्नियों के विलाप पर ध्यान नहीं देते? हाय, मनुष्यों के परलोक की ओर जाना निर्दयी है, क्योंकि वे अपनी चिंता किए बिना अपनी पत्नियों को भी त्याग देते हैं। स्त्रियों के लिए प्रिय वीर पतियों से न रहना ही उत्तम है, क्योंकि हे स्वर्गलोक की स्त्रियों से प्रेम करती हैं और वे वीरों से प्रीति रखती हैं। अफसोस, ऐसे वीर पति को अदृश्य रूप से ले जाना, मृत्यु ने हमारे प्राणों को छलनी कर दिया है। हे विश्व के स्वामी, जरासंध की सेना को मारकर और अन्य शत्रुओं को
युद्ध में जीतकर आपको एक साधारण मनुष्य के हाथों मृत्यु क्यों प्राप्त हुई है? इंद्र के साथ बाण युद्ध में करते हुए आप अमरों से नहीं हारे, फिर आप किसी नश्वरों द्वारा कैसे मारे गए? आपने हिलने में समर्थ समुद्र को बाणों की वर्षा से उत्तेजित करके पाशधारी वरुण को जीत लिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। जब वाशों ने बहुत वर्षा न की, तब आपने प्रजा के लिए अपने बाणों से बादलों को चीरकर बल से वर्षा कराई। आपके पराक्रम से सब राजा अपमानित होकर आपके पास बहुमूल्य रत्न और वस्त्र भेजा करते थे। हाय, तेरा पुरुषत्व तेरे शत्रुओं पर प्रकट हुआ और तू देवता के समान हो गया। फिर आप पर ऐसी जीवन घातक विपत्ति कैसे आ पड़ी? हे प्रभु, हम आपके मारे जाने से वैधव्य कहलाते हैं। हालांकि हम पागल नहीं हैं, फिर भी हम पागल हो गए हैं और मौत के मुंह में समा गए हैं। हे प्रभु, यदि आपने चलने का निश्चय किया है तो फिर हमको क्यों भूल गए? यदि आप इस मात्र शब्दों से कहे होते तो क्या आपको थका देता? हे प्रभु, हे मथुरा के राजा, हम भय के कारण आपके चरणों में झुकते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए और दूर देश से लौट आइए। हे वीर, आप घास और धूल पर कैसे लेटे हैं? पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करने से क्या आपके शरीर को कोई असुविधा नहीं होती? हाय, हमें यह नींद का झोंका किसने दिया? इन महिलाओं के शरीर पर किसने बेरहमी से वार किया? जिस स्त्री को जीवित रहना हो वह रोए और पछताए। जब हमें अपने पति का अनुसरण करना है तो हमें क्यों रोना चाहिए? इस बीच वह बुरी तरह कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ है? कंस की माँ वहां पहुंची। अपने तेज से रहित चंद्रमा के समान पुत्र को देखकर उसका हृदय मानो टूट गया और वह बार बार अपनी चेतना खो बैठी। अपने उस बेटे को देखा और कहा, अफसोस, मैं बर्बाद हो गई। वह अपने बहुओं सहित विलाप करने लगी। वह पुत्रोष्णा अपने पुत्र का सिर अपनी गोद में रखकर विलाप करते हुए कहने लगी, हे मेरे पुत्र, हे स्वजनों का सुख बढ़ाने वाले, हे वीर, व्रत में सदैव समर्पित रहने वाले, क्या तुम इतनी जल्दी चले गए? हे मेरे पुत्र, जो प्रतिज्ञा करते हैं, तुम सब मनुष्यों के सामने क्यों सोते हो? राजाओं के इस रीत से पृथ्वी पर कभी शयन नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में जब सभी राक्षस एकत्र हुए तो समस्त लोकों में सबसे शक्तिशाली बलशाली रावण ने ऋषियों द्वारा अच्छी तरह से कही गई निम्नलिखित श्लोकों का उच्चारण किया, युद्ध में महान, बलशाली और अमरों का नाश करने वाला हूँ। तभी मेरे बंधु बांधवों की ओर से मुझ पर भयानक और अटल विपत्ति आ पड़ेगी और मेरे कुटुंबियों से मेरे बुद्धिमान पुत्र पर भी ऐसा प्राण नाश करने वाली बड़ी विपत्ति पड़ेगी। तब वह अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति रोती हुई अपने पति वृद्ध राजा उग्रसेन से बोली, हे धर्मात्मा राजा, आकर देख, आपका पति यह राजपुत वीरशैया पर वज्र से घिरे हुए पर्वत के समान लेटा हुआ है। हे राजा, आपने अपने इस पुत्र का, जो मृत्यु लोक में पहुंच गया है और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, श्राद्ध करना है। राजवीरों द्वारा भोगे जाने के योग्य है और हम हार गए हैं। जाइए और कृष्ण से कामशा के अंतिम संस्कार के बारे में पूछिए। शत्रुता मृत्यु के साथ समाप्त होती है, यह सत्य की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। इसीलिए उनका तर्पण संस्कार किया जाना चाहिए। शव ने कौन सा अपराध किया है? शोक से भरे हृदय से राजा को यह कहकर और अपने पुत्र के चेहरे पर दृष्टि डालकर कंस की माँ फिर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे राजा, तेरी स्त्रियां जो तेरे समान पति पाकर भी लालायित रहती हैं, वे अब क्या करें? अब मैं तुम्हारे वृद्ध पिता को कृष्ण की अधीनता में तालाब के पानी की तरह सूखते हुए कैसे देखूंगी? हे मेरे पुत्र, मैं तेरी माता हूँ, मुझसे क्यों नहीं बोलता? तू अपने प्रिय लोगों को छोड़कर दूर देश को चला गया है। हे वीर, अपरिहार्य मित्र ने इस अभागी स्त्री की जानकारी के विपरीत तुम्हारे जैसी नेक नियमों में पारंगत पुत्र को छीन लिया है। हे तेरे कुल के स्वामी, तेरे दास जो तुझे आदर और नाना प्रकार के दान पाकर तेरे गुणों से प्रसन्न होते हैं, वे अब रो रहे हैं।
हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे विशाल भुजाओं वाले और महान बल वाले, उठो और अपने घर के लोगों को और अन्य गरीबों को बचाओ। जिस समय कंस की पत्नियां अत्यंत दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप कर रही थीं, उसी समय संध्या की किरणों से सूर्य युक्त अस्त हो रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आपको कैसे लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।